ओपीएस रैली और उससे जुड़ी मांगों की खबरों को मीडिया के न दिखाने पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा अखबारों, न्यूज़ चैनलों के बड़े स्तर पर बहिष्कार के बाद मीडिया की आंखें खुलती हैं, डर का एहसास होता है और फिर देश की मीडिया अपना रंग बदलती है, एक गजब का करवट लेती है और ओपीएस बहाली से जुड़ी खबरें दिखाना शुरू करती है। यह मैं क्यों याद दिला रहा हूँ? क्योंकि एक बार फिर दिल्ली रामलीला मैदान में ओपीएस बहाली की मांग को लेकर प्रचंड रैली 10 दिसंबर को होना तय है। मांगे तो आपको पता ही है, सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर अड़े हुए हैं। अब तक 3 बार बड़ी रैलियां हो चुकी हैं और फिर से एक बड़ी हुंकार आपको 10 दिसंबर को देखने के लिए मिल जाएगी। अब इस बार की रैली में क्या खास बात है? पिछली रैलियों की तुलना में इसमें क्या अलग होने वाला है? कर्मचारियों की रणनीति क्या है? किस तरह से रैली को आगे बढ़ाया जाएगा? इससे बनी बनाई व्यवस्था कितनी प्रभावित होगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और आप इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं तो प्लीज़ अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ जो भी बातें होंगी 16 आने सच और सटीक प्रमाणिकताओं के साथ होंगी। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष गुप्ता और आप देख रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली की मांग, रैली और उससे जुड़ी अहम बातों को लेकर सोन प्रभात की खास प्रस्तुति। सांसदों विधायकों की पेंशन बंद हो, समाजवाद का नाश हो, पुरानी पेंशन बहाल हो, एनपीएस का नाश हो। 10 दिसंबर को पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों की दिल्ली में रैली है। रैली का नाम है पेंशन जयघोष महारैली। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल का कहना है कि पेंशन जयघोष महारैली एक निर्णायक रैली होगी। अगर उस समय तक केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो उस रैली में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जाएगी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह रैली कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी बातें हवाबाजी नहीं है। अब तक कर्मचारियों की तरफ से जो भी बयान सामने आए हैं उस पर अमल भी हुआ है। जगह जगह से सरकारी कर्मचारियों से वोटिंग करा के उनके समर्थनों की मांग की गई थी, जिसमें सभी के एक मत होने की पुष्टि हुई और फिर सरकारी कर्मचारी अपनी कमर कस चुके हैं। चलिए अब सभी बातों को एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। पुरानी पेंशन के मुद्दे पर केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं। दिल्ली का रामलीला मैदान पुरानी पेंशन के लिए सरकारी कर्मियों की लड़ाई का गवाह बन रहा है। अभी तक इस मैदान पर 3 रैलियां हो चुकी हैं। अब 10 दिसंबर को नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के बैनर तले निर्णायक पेंशन जयघोष महारैली आयोजित होगी। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल का कहना है कि पेंशन जयघोष महारैली एक निर्णायक रैली होगी। अगर उस समय तक केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो उस रैली में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। पिछली रैलियों पर थोड़ा प्रकाश डाला जाए तो अभी तक हुई हैं 3 रैलियां। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 अगस्त को केंद्र सरकार के कर्मियों की पहली रैली हुई थी। उसमें कई राज्यों के कर्मचारी संगठनों ने भी शिरकत की थी। ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजेसीए की संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने रैली में कहा था, लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक है। इसके बाद 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में ही पेंशन शंखनाद महारैली आयोजित की गई। इसका आयोजन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम एनएमओपीएस के बैनर तले हुआ था। एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने क्या कहा था कि पुरानी पेंशन कर्मियों का अधिकार है, वे इसे लेकर ही रहेंगे। दोनों ही रैलियों में केंद्र एवं राज्य सरकारों के लाखों कर्मियों ने भाग लिया था। इन 2 विशाल रैलियों के बाद 3 नवंबर को कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने रामलीला मैदान में रैली की थी। अब यहाँ एक बात और गौर करने वाली है। 5 राज्यों में चुनाव हुआ, परिणाम आ गया। 3 राज्यों में भाजपा ने बाजी मारी, लेकिन इस चुनाव में ओपीएस बहाली की मांग को लेकर अड़े सरकारी कर्मचारियों की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोकसभा चुनाव तक स्थिति ऐसी ही रहेगी। अगर मांगों को लेकर सही फैसला नहीं आता है तो इसका असर लोकसभा चुनाव में जरूर देखने को मिल जाएगा। ऐसा मानना इस आंदोलन के सक्रिय और बड़े चेहरों का है। 10 दिसंबर को आयोजित रैली में हिस्सा कौन कौन ले रहा है ये भी जान लीजिए।
केंद्र राज्यों के कर्मचारी संगठन हिस्सा लेंगे। डॉक्टर मंजीत पटेल के अनुसार पेंशन जयघोष महारैली नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के बैनर तले 10 दिसंबर को होगा। इसमें केंद्र और राज्यों के कर्मचारी संगठन हिस्सा लेंगे। लंबे समय से इस रैली की तैयारियां चल रही है। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजेसीए की संचालन समिति के सदस्य डॉक्टर मंजीत बताते हैं कि 10 दिसंबर की रैली में करीब 1.5 दर्जन केंद्रीय संगठन और अनेक प्रदेशों की एसोसिएशन फेडरेशन शिरकत करेंगे। केंद्र सरकार के लिए यह रैली एक अल्टीमेटम है। अगर सरकार ने दिसंबर में ओपीएस बहाली को लेकर कोई पुख्ता घोषणा नहीं किया तो जनवरी 2024 से हड़ताल शुरू होगा। केंद्र सरकार की तरफ से जुलाई में ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन से सुझाव मांगे गए थे। सरकार को लिखित में सुझाव दिए गए। उसके बाद सरकार की तरफ से कुछ नहीं बताया गया। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा की तरफ से भी सरकार को सुझाव दिए गए थे। सरकार द्वारा एनपीएस में शामिल लोगों से प्रत्यक्ष तौर पर बातचीत नहीं की जा रही है। अनिश्चितकालीन हड़ताल के पक्ष में हैं कर्मचारी। अब इस पे सुन लीजिए, पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई अब अंतिम दौर की तरफ बढ़ रही है। अगर सरकार कर्मचारियों की इस मांग को नहीं मानती है तो उस स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल हो सकती है। कितने कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के पक्ष में हैं, यह पता लगाने के लिए केंद्र सरकार में 2 बड़े विभाग, रेलवे और रक्षा विभाग सिविल में स्ट्राइक बैलेट यानी मतदान कराया गया। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजेसीए की संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि अब स्ट्राइक बैलेट का नतीजा आ गया है। रेलवे के 11 लाख कर्मियों में से 96% कर्मचारी ओपीएस लागू न करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रक्षा विभाग सिविल के 4 लाख कर्मियों में से 97% कर्मी हड़ताल के पक्ष में हैं। यह मतदान पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से हुआ है। कर्मियों ने बिना किसी दबाव में आके अपना मत डाला है। अब ज्वाइंट फोरम की बैठक में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए निर्धारित तिथि की घोषणा की जाएगी। मैं फिर मिलूंगा आपसे रैली के दिन या रैली के एक दिन बाद इसी चैनल पर 10 दिसंबर की रैली से जुड़ी बातों को लेकर, उसके प्रभाव को लेकर। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सोचते हैं सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की मुफ्त सदस्यता ले लीजिए। खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्द ही नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए सोन प्रभात, सिर्फ सच बेहिचक।